हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पाइथन का यूज़ करते हुए कैसे सिर्फ 3 से 4 लाइनों के कोड में हम एक क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं और बाद में हम उस जनरेटेड क्यूआर कोड को कैसे रीड कर सकते हैं, या फिर आपके कोई पीसी में या लैपटॉप में कुछ भी कहीं भी क्यूआर कोड पड़ा होगा तो हम कैसे उसे रीड कर सकते हैं बिना स्कैन किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ मैं कोडिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, पर आपके पास जो भी आईडी हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फाइल पे जाके एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ और उस न्यू फाइल का सेव कर लेता हूँ क्यू आर कोड के नाम से, QR code.py। ओके, तो देन हम इसके टर्मिनल को ओपन करते हैं, न्यू टर्मिनल। तो आपको क्या करना है, अब हमें 2 पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं इसके लिए, क्यूआर कोड को जनरेट करने के लिए। तो मैं तो यहाँ ही टर्मिनल में कोड वो इंस्टॉल करूँगा पैकेजेस। पर अगर आप कोई और आईडी यूज़ कर रहे हैं तो आप CMD ओपन कीजिए, CMD, और जो मैं लिखूँगा आप यहाँ लिखिए। बट मैं यहाँ ना लिखते हुए मैं यहीं लिखूँगा इसके टर्मिनल में। तो सबसे पहले हमें 2 पैकेज चाहिए होंगे। पहला है पाई क्यूआर कोड, तो हम इंस्टॉल कर लेंगे उसे, पिप इंस्टॉल पाई क्यूआर कोड। मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आएगा। और दूसरा हमें करना पड़ेगा क्यूआर कोड को एक इमेज के फॉर्मेट में सेव करने के लिए, पिप इंस्टॉल पाई PNG, उसे PNG फॉर्मेट में सेव करने के लिए। तो देखिए मेरे पास ये पहले से ही है, तो हम इंस्टॉल तो कर लिया। अब हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट पाई क्यूआर कोड और इंपोर्ट PNG। हमने दोनों इंपोर्ट कर लिए। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रॉम पाई क्यूआर कोड इंपोर्ट क्यूआर कोड, क्यूआर कोड यहाँ QR और C कैपिटल में है, देख लीजिएगा। अब हमें उस क्यूआर कोड में क्या लिखना है, मतलब क्यूआर कोड में क्या इन्फॉर्मेशन होगी, क्या डेटा होगा, हमें वो लिखना है। तो हम लिखेंगे QR, अब STR, QR स्ट्रिंग, ठीक है, QR स्ट्रिंग इज इक्वल टू। अब यहाँ आप इस कॉमा में वो डाल दीजिए जो आपको उस क्यूआर कोड के अंदर जो डेटा चाहिए। मैं लिखता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो हमने ये यहाँ डाल दिया, एक स्ट्रिंग डाल दी है। अब URL डालते हैं, URL इज इक्वल टू पाई क्यूआर कोड डॉट क्रिएट QRSTR। तो ये हमारा क्यूआर कोड जनरेट कर देगा, ये वाला। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम उसको क्यूआर कोड को कहाँ सेव करना चाहते हैं, डेस्टिनेशन, अब हम वो डाल देते हैं, URL डॉट PNG। अब इसके अंदर आप एड्रेस डाल दीजिए, आपको जहाँ भी अपने PC में वो फाइल सेव करनी है। तो मैं डेस्कटॉप पे करूँगा, डेस्कटॉप पे सीधा। अब किस नाम से करनी है, डेस्कटॉप पे तो हम पहुँच के किस नाम से करनी है, तो मैं QR कोड डॉट PNG के नाम से सेव कर देता हूँ, ठीक है। और फिर हम स्केल देते हैं, स्केल मीन साइज़, मतलब वो क्यूआर कोड कितना बड़ा होगा। तो मैं मीडियम साइज़ के रखूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, 12 कर दिया। तो अब हमारा कोडिंग कंप्लीट हो गई क्यूआर कोड के लिए। तो अब हम इसे रन कर लेते हैं। तो रन करते ही यहाँ तो आपको कुछ शो नहीं होगा, बट जहाँ आपने डेस्टिनेशन दिया है डेस्कटॉप पे इसी नाम का एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। मैं अब आपको दिखा देता हूँ मिनिमाइज करके। ये देखिए लास्ट में दिख रहा है आपको यहाँ, ये जनरेट हो गया। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, तो अब आप इसको अपने फ़ोन से एक बार स्कैन कर लीजिए, क्या ये वही है जो हमने लिखा था। फ़ोन तो आप सबके पास होगा, तो स्कैन करके एक बार इसे देख लीजिएगा। ओके।
तो हमारा क्यूआर कोड तो जनरेट हो चुका है। अब हम आते हैं रीड करने पे, जो हमने क्यूआर कोड जनरेट किया उसे रीड करने पे। तो मैं इसके लिए एक नई फाइल बना लेता हूँ, नहीं तो इसमें भी हो सकता था काम। नई फाइल बना लेते हैं, उसे सेव कर लेते हैं, रीड क्यू आर के डॉट पी वाई के नाम से। ओके, तो इसके लिए भी हमें दो पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे रीड करने के लिए। तो सबसे पहले हमें इंस्टॉल करने का पिलो, पिप इंस्टॉल पिलो। मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आएगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, देखिए आ गया। अब दूसरा करना है पिप इंस्टॉल। अब हमें करना है पिप इंस्टॉल पाई जेड बार। ये भी मेरे में पहले से ही था, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आएगा। तो आइए हम अब स्टार्ट करते हैं रीड करने का पार्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे फ्रॉम पाई जेड बार डॉट पाई जेड बार इम्पोर्ट डिकोड। ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे फ्रॉम पिलो PIL कैपिटल होगा, देख लीजिए आप। इम्पोर्ट इमेज का ही कैपिटल, सॉरी इमेज। ठीक है। अब डी इज इक्वल टू डी, हमने कोई भी एक वेरिएबल ले लिया है, डी इज इक्वल टू डिकोड। डी में हम वो स्टोर करेंगे डेटा जो हम डिकोड करके क्यूआर कोड को डिकोड करके स्टोर करेंगे, वो डी में आएगा हमारे। डिकोड इमेज डॉट ओपन। अब इसके अंदर वो एड्रेस डालिए जहाँ हमारी वो क्यूआर कोड की फाइल पड़ी हुई है, डेस्कटॉप क्यूआर कोड डॉट PNG। ठीक है। तो अभी हमारा हो गया। अब हम करते हैं प्रिंट। तो डी ऑफ ज़ीरो, क्योंकि वो बाइनरी वैल्यू में आने वाला है, लिस्ट का पहला एलिमेंट। डी ऑफ ज़ीरो डेटा, अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो बाइनरी वैल्यू में आएगा। तो डिकोड ASCII आस्की, बस। तो अभी हमारा हो चुका है। अब हम इसे रन करते हैं। तो अब इसे रन करने के बाद नीचे देखिए आप टर्मिनल में, देखिए क्या आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, दिख रहा है आपको। तो यही था जो हमने स्टार्टिंग में क्यूआर कोड में डेटा डाला था। तो यही हमारा सिंपल सा कोड था। तो गाइज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, ताकि हमें आगे और यूज़फुल वीडियो बनाने में हेल्प मिले। और बस तब तक के लिए बाय बाय।